सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज हम विषय लेकर के आए हैं तत्वों का रहस्य। तत्व क्या है, हमें तत्वों का सहयोग क्यों चाहिए, हमारे तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, उन तत्वों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी और कितना महत्वपूर्ण, कितना सहयोगी है। अगर इस वीडियो को आप पूरा सुन लेते हैं तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तन हो जाएंगी। तो आज का विषय हमारा 5 तत्व का गूढ़ रहस्य, और 5 नहीं बल्कि हम 8 तत्वों का वर्णन करेंगे। मानव शरीर हमारा ये 5 तत्वों की संरचना है। इसमें अनंत, महंत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 8 तत्व बताए गए हैं। अनंत जिसे कहते हैं वो हमारी आत्मा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के 8 तत्व हैं। ये प्रकृति के अष्टधात्री ये तत्व माने गए हैं। ये सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण ही ये 8 तत्व प्रकृति में निर्मित होते हैं। आकाश तत्व सबसे विस्तृत तत्व है जो हमारा ब्रह्म तत्व से मिला हुआ है। आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी आकाश तत्व मौजूद है। आकाश के बाद में वायु, वायु के बाद में अग्नि, और अग्नि के बाद में जल, जल के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर, और वीर से पुरुष अर्थात शरीर का उत्पन्न होना माना गया है। हम तत्वों का विवेचन कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। तत्वों के विवेचन में सबसे पहला आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मूलाधार तत्व माना जाता है, मूल आधार माना जाता है। हमारे योग शास्त्र में पृथ्वी तत्व को मूलाधार चक्र से लिया गया है। पृथ्वी तत्व वो तत्व है जो बाकी तत्वों को विकसित करने का काम करता है। बाकी सभी तत्वों का मूल आधार जो है वो हमारा पृथ्वी तत्व ही है। पृथ्वी तत्व से जगत का निर्माण हुआ है, जगत का एक हिस्सा है। हमारा शरीर भी पृथ्वी तत्व से लिया गया है। पृथ्वी तत्व का एक हिस्सा हमारा शरीर भी है। जो पृथ्वी सबका आधार है, उसी तरह से पृथ्वी तत्व का आधार हमारे शरीर में भी विद्यमान है। जितनी भी जड़ जगत है, जड़ जगत के जो भी हिस्से दिखाई देते हैं पृथ्वी तत्व से पैदा होते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में, जो शरीर में जितने तत्वों का निर्माण अन्य हिस्सों का हुआ है, जो धातु अधातु जो भी दिखाई देती है, वो सब पृथ्वी तत्व से लिया गया है। पृथ्वी तत्व से ही पैदा है, जिससे हमारी स्थूल शरीर बनी है। स्थूल शरीर का मूल निर्माण पृथ्वी तत्व से ही होता है। इस स्थूल शरीर में दूसरा नंबर पर आता है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की प्रवृत्ति, जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। जल तत्व न होता तो जड़ जगत की उत्पत्ति नहीं होती। पृथ्वी तत्व के बाद जड़ जगत की उत्पत्ति करने वाला जल तत्व ही है। जल तत्व अगर होगा तभी हम पृथ्वी तत्व के द्वारा सहयोग से जड़ जगत की उत्पत्ति कर पाते हैं। जिस तरह से पृथ्वी पर जल विद्यमान है, उसी तरह से हमारे शरीर में 70 से 72%, 75%, यहाँ तक कि 80% तक जल की उपस्थिति मानी गई है। जितने भी तरल तत्व जो हमारे शरीर में है, जो बह रहे हैं, धरती पर बह रहे हैं, वो सब जल तत्व है। चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे हमारे शरीर में पानी के रूप में हो, चाहे वो खून के रूप में हो, चाहे मज्जा के रूप में, वसा के रूप में हो, ये हमारे सब जल तत्व में ही आते हैं। शरीर से बनने वाले एंजाइम सब जल तत्व ही है। तीसरे नंबर पर आता है अग्नि तत्व। जल से अग्नि की उत्पत्ति मानी जाती है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अगर अग्नि न होगी तो हमारा शरीर चलेगा नहीं। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि ऊष्मा, ताप और शक्ति का प्रतीक माना गया है।
हमारे शरीर में जितनी गर्माहट है ये सब अग्नि तत्व के कारण ही है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। अग्नि तत्व हमारे भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी बनाता है। अग्नि तत्व ही शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में आग को अग्निदेव के रूप में पूजा भी जाता है, अग्निदेव माना जाता है। अग्नि को जीवन देने वाला तो जीवन लेने वाला दोनों माना गया है। अगर संतुलित मात्रा में हमारे ये तत्व रहते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब हमारे शरीर में अग्नि जल रही होती है तब तक जीवन है। जब तक दीपक जल रहा है अग्नि का तब तक हमारा जीवन चल रहा है। अग्नि का दीपक बुझा के शरीर नष्ट हो जाता है। इस अग्नि पर हमें सतर्क रहना है, हमें काबू करना है। इस अग्नि को अगर हम बढ़ने देंगे, अपने मन से चलने देंगे, बेकाबू हो जाएगी तो ये सब कुछ अपने आप ही नष्ट कर देती है, सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए अग्नि को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथे नंबर पर आता है वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी जाती है। जल और वायु के संपर्क में अग्नि वायु तत्व जब हमारा बढ़ता है तब हमारा अग्नि तत्व कमज़ोर पड़ता है। वायु के आने से अग्नि तत्व कमज़ोर पड़ जाता है। और अगर वायु तत्व हमारे शरीर में कम पड़ेगा तो अग्नि तत्व बढ़ जाता है। वायु तत्व हमारे शरीर में प्राणवायु है। प्राणवायु के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान होता है। जो हमारे शरीर से वायु के निकल जाने पर प्राण निकल जाता है। जो हम सांस लेते हैं, सांस के रूप में हवा खींचते हैं, वो हमारा वायु तत्व ही तो है, जिससे हमारा होना निश्चित होता है। हमारा सांस प्रश्वास जो निरंतर चलता रहता है ये अपने आप स्वतःपूर्ण है। इसको कोई हम सांस ले नहीं रहे हैं, वो अपने आप स्वतःपूर्ण प्राकृतिक रूप से चल रहा है। अब उसमें हम सांस को गहरा बना सकते हैं, हम सांस को गहराई से खींच सकते हैं और थोड़ा उसको हल्का बना सकते हैं। बस इतना ही करना हमें आता है। बाकी सांस स्वतःपूर्ण है, वो अपने आप चलती है। सांस का आना जाना शरीर में सिर्फ सांस अपने आप आ जा नहीं रही है, वो हमारे शरीर को शुद्ध कर रही है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को ले जाती है और शरीर से बाहर जो हमारे शरीर के भीतर गंदगियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर बाहर करती हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। हमारे शरीर में जो रोग पैदा होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं। इसलिए हमें शरीर में वायु तत्व बहुत ज़रूरी है, इसका भी संतुलित होना ज़रूरी है। बहुत अधिक मात्रा में होने पर वायु दोष भी हो जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका भी संतुलित होना ज़रूरी है। और 5वें नंबर पर आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व विद्यमान है। आकाश तत्व में हम अपने भीतर आकाश तत्व को महसूस करें। इसलिए हमारे संतों ने हमें समझाया है कि ये आकाश तत्व जो है यही हमारी आत्मा और मन का कारक है। इस तत्व को अपने भीतर महसूस करने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है, इसको परखने की ज़रूरत है। आकाश तत्व को, आकाश तत्व सूक्ष्म रूप से हमारा मन ही है। जैसे आकाश अनंत है उसी तरह से हमारा मन भी अनंत है। मन में अनेक इच्छाएं, अनेक कल्पनाओं में हमेशा मन चलता रहता है। ये हमारा आकाश तत्व का ही रूपांतरण है। मन कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी बिल्कुल शांत रहता है। मन हमेशा एक जगह टिकता नहीं है, मन हमेशा चंचल माना जाता है। मन हमारा आकाश तत्व है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। इन 5 तत्वों में सबसे ऊपर एक तत्व, इन 5 तत्वों से ऊपर भी एक तत्व आता है जिसको 5 तत्व को चलायमान करने वाला जो तत्व है वो हमारा 5 तत्वों से ऊपर एक आत्मा है। आत्मा के होने से ही ये 5 तत्व अपना काम सही ढंग से कर पाते हैं। 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंचतत्व कहा जाता है। शरीर में ये 5 तत्व विद्यमान रहते हैं। इन तत्वों में एक भी शरीर से अगर निकल गया तो शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर को मृत मान लिया जाता है, मरा हुआ मान लिया जाता है। 5 तत्वों के सहयोग से शरीर चलती है। आत्मा को जगत में प्रकट होने के लिए इंद्रिय पंचभूतों की आवश्यकता होती है।
आत्मा को प्रकट होने के लिए इन पंच तत्वों की आवश्यकता होती है, पंचभूतों की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति पांच तत्वों को समझकर इन तत्वों को सम्मान करता है वो दीर्घजीवी आयु वाला माना जाता है, वो लंबी अवधि तक जी सकता है। हमें इन तत्वों का सहयोग चाहिए। इन पंच तत्वों का सहयोग क्यों चाहिए? इन पंच तत्वों का सहयोग बिना चाहे, बिना संघर्ष किए हम नहीं पा सकते। बिना साधना किए इन पंच तत्वों का सहयोग हम कैसे पाएंगे? अपने जीवन में सहयोग अगर लेना है तो पंच तत्वों को समझकर, पंच तत्वों से ही हमारा शरीर चल रहा है ऐसा ज्ञान प्राप्त करके हमें साधना करने की जरूरत है, तभी हम उस पर महारत हासिल कर सकेंगे। पंच तत्वों के विषयों को गहरी समझ हमें पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम उस पर अमल कर पाएंगे और उसको अपने बस में कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। पंच तत्वों को कंट्रोलर हम खुद बनेंगे। मनुष्य शरीर एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है। मनुष्य का शरीर एक दरवाजे की तरह काम करता है। आप दरवाजे के किस तरफ हैं आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पार रहेंगे कि उस पार रहेंगे। आप संसार की बाहरी दुनिया, जगत की बाहरी दुनिया में भी भ्रमण कर सकते हैं और जगत की भीतरी दुनिया में भी भ्रमण कर सकते हैं। आप बाहरी आकाश को भी देख सकते हैं और अपने भीतरी आकाश के द्वारा पूरे पंच तत्वों का भीतर से भी संचालन देख सकते हैं। इसी को योग साधना कहा गया है। हमारे संतों ने इसी को योग साधना बताया है। आपकी पहुंच कहाँ तक पहुंचती है, आपकी संभावना कहाँ बनती है, आप किस संभावना के लिए जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे साधना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शरीर एक संभावना के रूप में हम देखते हैं कि इस मानव शरीर से हम मोक्ष तक, परम पद तक, उस आत्म तत्व तक, उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं और इस तत्व से हम नरकगामी भी बन सकते हैं। गलत कार्यों को भी कर सकते हैं, जो पशु नहीं करते उससे भी गिरा काम कर सकते हैं। हम मनुष्यता से पशुता की ओर भी जा सकते हैं और मनुष्य होकर के हम देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी हमारे अंदर इस पंच तत्व के भीतर, पंच तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ। शरीर से हम इन तत्वों के बारे में जानकर हम ब्रह्म तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। ये हमारा पंच तत्वों से स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है और पंच तत्वों में जब आत्मा मिल गई तब इसमें एक सूक्ष्म शरीर बना, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विचार, कल्पना का निर्माण हुआ, जो हमारे मन के कारक माने जाते हैं। ये हमारी साधना, जो हमारा शरीर का निर्माण होता है, ये पंच तत्वों का पहला कदम माना जाता है। ये हमारे शरीर जो है, ये शरीर हमारी साधना में बाधक नहीं, ये हमारी शरीर एक सहायता करने के लिए पैदा हुई है। मानव शरीर मिला है। मानव शरीर हमें मोक्ष तक पहुंचाने में, देवत्व को प्राप्त करने के लिए मदद करती है, इसलिए हमें मानव शरीर का मिला है। हर जन्मों में, हर योनि में हम ब्रह्म को नहीं पहचान सकते, ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, पंचभूतों की संरचना के बारे में हम नहीं जान सकते। लेकिन पंचभूतों की संरचना, उनका जन्म, उनका निर्माण, उनसे हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ, सारे तत्वों के माध्यम से हमें ज्ञान मिला। गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, पुराण उपनिषदों के द्वारा उन तत्वों का सहयोग लेकर के हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। हमें इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन पंच तत्वों को कैसे संभालते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। मनुष्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमने मनुष्य का जन्म पाया है। जब मनुष्य शरीर अपनी मंजिल, अपने निज घर पहुंच जाता है, अपने निज स्वरूप ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तभी उसकी असली मंजिल मिलती है। हर समस्या का समाधान होता है और समाधान से समस्या समाप्त हो जाती है। मानव शरीर में पंच तत्वों की संरचना क्या है, अब इसको हम जानते हैं कि पंच भौतिक शरीर में, मानव शरीर में पंच तत्वों की संरचना क्या है। अगर आप इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हैं तो आप तक ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक बातें को बताने वाला है। आपको आकाश तत्व को जानने की जरूरत सबसे पहले है। आकाश तत्व को बिना जाने कुछ भी जानना बाकी, सब कुछ अधूरा रह जाता है। आकाश तत्व को जिसने जान लिया, अपने मन को जिसने पहचान लिया, वो सब कुछ जान लेता है। आकाश तत्व को कभी छोड़ना नहीं है। बाकी तत्व, चार तत्व जो हैं हमारे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये आकाश तत्व इनका कारक है। हमारे शरीर इन पंच भौतिक शरीरों से बना। पंच भौतिक शरीरों में 70%
जल तत्व की मात्रा है, 12% मिट्टी की मात्रा मानी गई है, पृथ्वी तत्व की मात्रा मानी गई है, 6% वायु की मात्रा मानी गई है और 4% अग्नि तत्व की मात्रा मानी गई है। बाकी बचता है 8%। 8% जो है हमारा है वो रिक्त स्थान शरीर में होता है, उसको आकाश तत्व कहा जाता है, जिसका कारक हमारा मन है। स्वस्थ शरीर के लिए 4 तत्व पर्याप्त हैं। स्वस्थ शरीर के लिए 4 तत्व ही पर्याप्त हैं, लेकिन 5वां तत्व हमारा आकाश तत्व जो है ये हमारे मन का कारक है। आकाश तत्व के बारे में जानने और समझने से हमारे मनोविकार दूर होते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय, भूत भविष्य, ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, अहंकार, ये सब मानव के मन में होते हैं, ये आकाश तत्व में होते हैं। ये हमारे 4 तत्व में नहीं आते। और ये 5वें तत्व जो हमारा आकाश तत्व है उसमें ही विचार करना, कल्पना करना, भविष्य सोचना, भूत सोचना, ईर्ष्या करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे मन के कारक आकाश तत्व में ही आते हैं। हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, जो भी सोच विचार तर्क वितर्क की बातें हैं ये सब हमारे मन के कारक हैं, ये आकाश तत्व के कारक हैं। इसलिए हमें संत सद्गुरु बताते हैं कि जन्म जन्मांतर के जो मन में पाप बैठ गया है, जो जन्म जन्मांतर के ईर्ष्या द्वेष कूट कपट दम भर गया है, उसको निकालने के लिए हमको मन को मित्र बनाना पड़ेगा। मित्र को मन बना करके आकाश तत्व को समझ करके हमें उस तत्व से निकल कर तभी 4 तत्वों को संतुलित कर पाएंगे। मन पर जब ज़्यादा बोझ हो जाता है तो मन को हल्का बनाने के लिए हमें मन को शांत करना पड़ता है। क्रोध में मन हमारा भारी हो जाता है, अहंकार में मन भारी हो जाता है, चिंता में मन भारी हो जाता है, मन पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगता है, तो आकाश तत्व अपना सही से काम नहीं करता। और जब आकाश तत्व सही से काम नहीं करता तो हमारे चारों तत्व असंतुलित हो जाते हैं, संतुलन में नहीं रहते। इसलिए हमारे शरीर में बीमारियां, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मन घबराने लगता है, मन परेशान होने से लगता है, मन में मनोविकार उत्पन्न हो जाता है। जब हम मनोविकार वैज्ञानिक के पास, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आकाश तत्व के असंतुलित होने पर हम चारों तत्वों को असंतुलित कर लेते हैं। इन 4 तत्वों को असंतुलित होने से बचाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैज्ञानिक के पास जाते हैं। तो शरीर से हमारी बीमारियों को डॉक्टर सबसे पहले इन तत्वों की मात्रा को बराबर करता है, संतुलित करता है। इसी को बीमारी ठीक करना कहते हैं। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो संतुलित करने का प्रयास करता है। सबसे पहले डॉक्टर कहता है सबसे ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि वो जानता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता जल की तत्व की है। तो सबसे पहले पानी पीने के लिए कहता है 4 से 5 लीटर पानी कम से कम पियो। पानी की पीने के बाद वो हमसे कहता है, बीमारियों को ठीक करने के लिए कहता है कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाओ। एक हमको ऐसी मशीन यंत्र देता है कि जिससे हम सांस को खींचते हैं, फिर रोक करके भीतर, फिर ध्यान साधना के माध्यम से वो छोड़ना पड़ता है। अपने भीतर रोकिए फिर छोड़िए। ऑक्सीजन उसको लेना कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के गंदगी को निकालने की सलाह देता है। डॉक्टर वायु तत्व को बढ़ाने की सलाह देता है ताकि शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सके। शरीर में हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ ऑक्सीजन लेता है और ख़राब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, छोड़ देता है, शरीर के कचरे को साफ करता है। हम आकाश तत्व के बारे में समझ लेते हैं तो हमारा अग्नि तत्व संतुलित हो जाता है। जब हमारी वायु तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे अग्नि तत्व, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चिंता है, ये हमारी अग्नि तत्व में आते हैं। अग्नि तत्व में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा विद्यमान रहती हैं, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता। ये हमारी 3 अग्नि है। बहुत लोग कहते हैं कि हम क्रोध में मरे जा रहे हैं, अग्नि में मरे जा रहे हैं, चिंता में मरे जा रहे हैं, परेशानियों में मरे जा रहे हैं। ये सब अग्नि तत्व में आते हैं। और अग्नि तत्व का संतुलित करने के लिए हमें वायु तत्व को ज़्यादा झोंकना पड़ेगा। आग को रोकने के लिए हवा को ज़्यादा शरीर में बढ़ाना पड़ेगा। और जल तत्व के सहयोग से, जल तत्व और वायु तत्व के सहयोग से अग्नि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर हमें कहता है कि जल ज़्यादा पियो और वायु तत्व को, जल तत्व को और वायु तत्व को बढ़ाओ, ताकि हमारा अग्नि तत्व, हमारा बुखार कम हो जाएगा, हमारे मन में चिंता, व्याकुलता, मनोविकार कम हो जाएंगे। अब हमारे शरीर में एक बीमारी को सबसे ज़्यादा जब ये ठीक करते हैं, संतुलित करते हैं, तो खान पान पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। अगर हम अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं करते, संतुलित नहीं करते, आहार विहार पर नियंत्रण नहीं करते, तब भी हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर आज ज़माने में कहता है सबसे ज़्यादा कि रिफाइंड कम खाइए। रिफाइंड में
एक कच्चा तेल होता है रिफाइंड। कच्चा तेल पौधे से, वनस्पतियों से रासायनिक परिवर्तन करके उसको रासायनिक पदार्थ मिला करके बनाया जाता है। और सरसों का तेल जो होता है वो सरसों के बीज को कुचल कर बनाया जाता है, जिसकी पानी की मात्रा को मिला करके और सरसों का तेल बना दिया जाता है, जो प्राकृतिक होता है। रिफाइंड के तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर सूजन का कारण बनता है। हमारे किडनी, लीवर, हार्ट अटैक डिसीज, मोटापा, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा देती है, फैटी लीवर बढ़ा देती है। रिफाइंड के तेल में बहुत ज़्यादा बीमारियां, सूजन की मात्राएं अधिक हो जाती हैं। रिफाइंड के तेल में ओमेगा 6 फैटी जो होती है वो इतनी अधिक मात्रा में हो जाती है शरीर में कि शरीर में ज़्यादा सेवन करने से सूजन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जोड़ों में दर्द, गठिया, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट ग्रंथि बड़का सूजन आना, बच्चेदानी में सूजन आना, इन सब का कारण बन जाता है। इसलिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि सरसों का तेल और शुद्ध घी का सेवन कीजिए। शुद्ध घी में विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के तथा फैट्स लेवल विटामिन पाया जाता है, जो हमारी आंखों की रोशनी, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। घी में ओमेगा 3 और ओमेगा 9 पाया जाता है, जो दिल की स्वास्थ्य के लिए, हार्ट अटैक की बीमारी से बचाने के लिए अच्छा स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। ये जानना भी जरूरी है कि एक दिन में कितना चम्मच घी खाना चाहिए। 10 से 15 ग्राम घी खाना चाहिए। अगर ज़्यादा मेहनत करने वाला, ज़्यादा परिश्रम करने वाला व्यक्ति है तो वो 20 से 25 ग्राम घी खा सकता है, 30 ग्राम घी खा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, कम मेहनत करने वाला है, तो वो 10 से 15 ग्राम घी का ही सेवन करे, ताकि उसको मोटापा, फैटी लीवर की समस्या न होने पाए। त्वचा संबंधी बीमारियां, आँख संबंधी बीमारियां, सूजन संबंधी बीमारियां, पाचन संबंधी बीमारियां घी से दूर हो जाती हैं। और हम अपने ऑक्सीजन को संतुलित मात्रा में अगर व्यायाम करते रहते हैं और संतों द्वारा बताए हुए योग साधना को करते रहते हैं, ध्यान साधना को करते रहते हैं, तो हमारा मन संतुलित होता रहता है। मन में अगर विकार होगा तो शरीर में विकार होगा। अगर मन में बीमारी नहीं है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं है। सारी बीमारियों की जड़ हमारा मन होता है, सारी बीमारियों का कारक हमारा मन होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा मन सोचेगा वैसी ही बीमारी होगी। मन हमारा सुख दुख का कारण भी है। सब लोग कहते हैं कि इस मन में ही सुख दुख होता है, और मन को जब हम आत्मा में विलीन कर देते हैं तब हमें आनंद की स्थिति आती है। इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप वीडियो देखिए। मन और ध्यान साधना, ऐसा वीडियो हम बनाया हमने, उस पर आप विचार कीजिए और देखिए और समझिए। फिर जैसा हो ऐसा कमेंट में बताइए, और वीडियो कैसा लगा है हमको बताइए, उस पर सुधार किया जाएगा और आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही। सत्यनाम।